हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं कि जैसे जो हमारा मन है और जो हमारा शरीर है वो पूर्णतः प्रकृति और माहौल पर डिपेंड है। ये हमने देखा है, कई वीडियो में हमने बताया कि जिस तरह का माहौल होगा उस तरह का हमारा मन और हमारा प्रकृति मतलब हमारा शरीर होता चला जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसी हिसाब से हमने देखा था कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम पूर्णतः समाज के गुलाम हैं। एक हिसाब से लगभग समाज पर हम डिपेंड होते हैं। सोशियोलॉजी जो बताता है वो सही बातें हैं। तो यहाँ पर एक बात हमें ये समझना है कि जब हम पूर्णतः प्रकृति पर डिपेंड हैं तो फिर आखिर मरने से डरता कौन है या दर्द किसको होता है? जब हम प्रकृति हैं तो ये क्वेश्चन उठता नहीं है कि आखिर फिर मरने से कौन डरता है या चोट लगने पर दर्द किसको होता है, और एक तरफ की ब्रह्म की ओर कौन जाना चाहता है, कौन मुक्ति चाहता है, कौन शांति चाहता है। ये बातें फिर यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो इसी बात को हम समझेंगे कि आखिर इन सब का मतलब क्या होता है। तो हमने खैर सांख्य दर्शन में देखा है कि वहाँ पर ये जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकृति का हिस्सा बताया गया है। ऐसे 24 तत्व हैं जो प्रकृति के हिस्से हैं, और एक पुरुष है जो कि वो प्रकृति से मिल जाता है और ख़ुद को प्रकृति मान लेता है। और ऐसे ही वहाँ पर मतलब कई पुरुष बताए गए हैं। वो समझ लो शुद्ध चेतना उस ब्रह्म की प्रकृति नहीं है, वो ब्रह्म का मतलब नहीं दिखाता जो सांख्य दर्शन का पुरुष है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने फिर गीता में उसको अच्छे से समझाया है कि जो ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये सभी चीज़ें हैं, इसको अपरा प्रकृति कह देते हैं, इसलिए फिर ब्रह्म को वहाँ पर वो परा प्रकृति कह देते हैं। तो यहाँ पर यही बातें समझना है कि फिर मरने से डरता कौन है? जब ये सब प्रकृति में हो रही घटनाएं हैं, हो रही चीज़ें हैं, तो मरने से फिर डरता कौन है? तो इसको अगर हम समझें तो जैसे हम देखते हैं कि मरना क्या है। मरने का मतलब कोई ये नहीं होता कि कुछ शरीर से निकल गया या शरीर से कोई आत्मा निकल गई या कोई मन निकल के चला गया, ऐसा नहीं होता। मरने का मतलब यही है कि शरीर की जो है तुम्हारे सेल्स हो गए, वो समझ लो चाहे डैमेज हो गए हों, चाहे तुम्हारे कोई अंग डैमेज हो गए हों, चाहे नर्व्स डैमेज हो गई हो, मतलब शरीर की कहीं ना कहीं गतिविधि में कुछ कमी हो गई है, जिससे कि आपकी पूरी प्रक्रिया शरीर की रुक गई है। जैसे मस्तिष्क में मस्तिष्क की पूरी हलचल जो है ख़त्म हो जाए, बॉडी की सभी हलचल ख़त्म हो जाए, तो उसी को मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बार बार बताया कि कोई आत्मा निकल कर चली जाती है, इससे मृत्यु हो जाती है, या ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात यहाँ ये समझना है कि आत्मा को हमने बताया है वो साक्षी है पूरे ब्रह्मांड की, तो वो किसी के शरीर में रहती और निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमको एक बात ये समझना है कि मृत्यु तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मृत्यु से फिर डरता कौन है? तो आपने देखा होगा कि शरीर की तो मृत्यु होती ही रहती है, शरीर हमेशा मरता है, जीता है। और आत्मा की तो कोई मृत्यु ही नहीं होती, आत्मा अजर अमर है, वो ब्रह्म है। तो इन दोनों के बीच में एक मन होता है, मन जो है वो शरीर में ही होता है। इन दोनों के बीच में नहीं कह सकते उसको, नहीं तो कुछ लोग अलग ही समझने लगेंगे। मन जो है वो ऐसी संभावनाएं रखता है, मन या अहंकार, कि वो जैसे जिस माहौल में मैंने कहा है मन रहेगा, उसी माहौल का वो हो जाएगा। जैसे अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ से कि मृत्यु का डर बहुत ज़्यादा है, तो आपको भी मृत्यु का डर होगा, उस मन को होगा, क्योंकि आप मन के कंट्रोल में हैं। तो मन जो है मैंने कहा है वो माहौल के में डिपेंड होता है, जिस माहौल में। जैसे आपने देखा होगा कि जो ऋषि मुनि होते हैं या बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं वो मृत्यु से नहीं डरते। आपने ऐसा बहुत से लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग आग पे चलते हैं या कहीं भी, उनको उतना दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि वो वैसे ही माहौल में रह लिए होते हैं। जैसे अगर आप पश्चिमी देशों में रहेंगे तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आप यहाँ पर रह रहे हैं तो आप लगभग नॉर्मल माहौल में रह रहे हैं। तो जब माहौल चेंज होगा तो आपका जो शरीर है, आपके शरीर के जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके मस्तिष्क पर सिग्नल भेजते हैं, जिससे मस्तिष्क को ये पता चलता है यहाँ गर्मी ज़्यादा है, यहाँ ठंडी ज़्यादा है, या इस जगह पर चोट लगी है। तो वो सब माहौल पर डिपेंड होता है। जैसे शरीर पर कोई चोट लगी तो दर्द किसको हुआ? शरीर पर उस जगह चोट लगी तो न्यूरॉन्स जो हैं वो जो है सिग्नल मस्तिष्क को भेज देते हैं, तो मस्तिष्क को ये एहसास होता है कि वहाँ पर कुछ लगा है, दर्द होगा उसको। तो ये मस्तिष्क जो है ये मन से बना होता है, मतलब मस्तिष्क से ही जाकर मन बनता है, मस्तिष्क, शरीर और माहौल से मन बन जाता है। तो आप जिस माहौल में रह रहे हैं उसी हिसाब से आप जो है मृत्यु से डरेंगे या नहीं डरेंगे, ये उसी पर। जैसे जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, उनको मृत्यु से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि मृत्यु के बाद ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन मैं तो वो शुद्ध चेतना हो गया हूँ, मैं तो ब्रह्म हो गया हूँ। और ये प्रकृति के खेल है, प्रकृति के लेवल पर ये सभी चीज़ें होती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, तो उनको मतलब वो माहौल का डिपेंड होता है। तो मरने से डरता कौन है? तुम्हारा मन डरता है, तुम्हारा अहंकार डरता है, जो कहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो वही मरने से डरता है, क्योंकि मरने के बाद वो बचेगा नहीं। जो कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद क्या इंसान बचता ही नहीं है, तो ये बात सत्य है, मरने के बाद कुछ नहीं बचता। वो सब प्रकृति के लेवल पर हो रही घटनाएँ हैं, मरने के बाद कुछ बचता नहीं है। तो मरने से डरता है तुम्हारा मन, जो तुम्हारे शरीर और उस ब्रह्म के बीच में है। एक हिसाब से कह सकते हैं वो तुमको शरीर से भी पूरा जकड़ा हुआ मिल सकता है, अगर शरीर से वो पूरा जकड़ा हुआ है, वो खुद को शरीर तक ही सीमित रख रहा है,
कि मैं तो यही शरीर हूँ, तो मरने से बहुत डरेगा, क्योंकि ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा एक ना एक दिन, इसको चोट भी लगेगी, बीमारी भी होगी, कुछ भी होगा, तो इसको तो जाना ही जाना है। तो अगर वो मन जितना ही इस शरीर से चिपका हुआ है उतना ही उसको दुख होगा। अगर वो मन ये समझा है कि मैं तो पूरा ब्रह्मांड हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं तो प्रत्येक कण हूँ, ये जान लिया है उस मन ने, तो वो मन नहीं डरेगा, क्योंकि वो जानेगा कि ये शरीर छूटेगा ना, मैं तो ये शरीर हूँ नहीं, मैं तो ये पूरा ब्रह्मांड हूँ, यहाँ प्रत्येक कण ही मैं हूँ, तो मरूँगा कहाँ। ये तो शरीर की प्रक्रिया है, आज इसमें जान है, कल को नहीं रहेगी। तो वही बातें शरीर की गतिविधि है, कल को कोई न्यूरॉन्स डैमेज हो जाए, कोई सेल्स डैमेज हो जाए, जैसे हम जानते हैं कि ब्लड के सेल्स 1 महीने में बदलते रहते हैं, और शरीर के सेल्स भी बदलते रहते हैं। 10 साल में कोई सेल्स ऐसी नहीं रहती जो कि वही हो। 10 साल में शरीर की लगभग हर सेल्स बदल गई होती हैं, लेकिन फिर भी मेरे विचार वही होते हैं, मैं नहीं बदला होता। क्यों? क्योंकि मेरा मन उस माहौल पर अभी डिपेंड है, मेरा मन शरीर पर डिपेंड है और शरीर उस माहौल पर डिपेंड है, तो मेरा मन भी उसी माहौल पर डिपेंड है, उसी विचारों पर डिपेंड है, जैसे विचार चल रहे हैं। तो ये जब शरीर ये नष्ट होगा तो उसके साथ वो मन भी नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, जलने के बाद कुछ नहीं बचेगा। तो अगर उससे पहले ही मैं जान लूँ कि मैं तो पूरा ब्रह्मांड हूँ, तो मुझे मरने से डर नहीं लगेगा, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, किसी से कोई लोभ नहीं होगा, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे, उससे मैं जीवन को अच्छी तरह से जी सकूँगा। ये होती है मुक्ति। मुक्ति का मतलब ये नहीं कोई मरने के बाद कोई मुक्ति हो, मुक्ति का सीधा मतलब है कि तुम जीते जी ये जान जाओ कि मैं ही तो पूरा ब्रह्मांड हूँ, मैं अपनी चेतना को क्यों शरीर तक सीमित रखूँ, मैं वो जानवर क्यों नहीं हो सकता, वो पेड़ क्यों नहीं हो सकता, मैं ये शरीर ही क्यों हूँ। हर किसी को यही मतलब है कि वो खुद को ही शरीर मान लेता है। तो मृत्यु में मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम एक वो समझें तो ये जो है मृत्यु, वो एक प्रक्रिया है शरीर की, और इसमें जो होते हैं, इसमें एक बात यहाँ समझ लेनी ज़रूरी है कि जो हमारे शरीर की जब मृत्यु होती है, जब वो जलाया जाता है या दफनाया जाता है, तो एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मतलब है कि एटम्स ना कभी नष्ट होते हैं और ना कभी बनते हैं, वे केवल रूप बदलते हैं। इसका मतलब समझो, यहाँ मैं ये क्यों समझा रहा हूँ। इससे हमारे शरीर में कौन कौन से एटम्स पाए जाते हैं? कार्बन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, ये सब मिट्टी और हवा, पानी और पौधों में मिल जाते हैं हमारे मरने के बाद। जैसे यही एटम्स हैं, जब हम जलाए जाते हैं, दफनाए जाते हैं, शरीर हमारा जब इस प्रक्रिया से उकरता है, तो यही एटम्स जो है वायुमंडल या प्रकृति में मिल जाते हैं, और प्रकृति में लगातार एक चक्र चलता है जिसको कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। और जब ये शरीर एटम्स मिट्टी या हवा में चले जाते हैं, तो पौधे उन पोषक तत्वों को मिट्टी से लेते हैं, इंसान या जानवर उन पौधों को खाते हैं, वही एटम्स फिर किसी नए शरीर में बन जाते हैं। मतलब वही एटम्स जो है फिर किसी नए शरीर में बन जाते हैं। एटम्स कोई नया नहीं आता, एटम्स जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ना ये कभी नष्ट होता है और ना कभी ये उत्पन्न होता है। तो जो खगोल शास्त्री हैं हमारे कार्ल सगन, वो कहे हैं वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। इसका मतलब है कि हमारे शरीर के एटम्स कभी ना कभी सितारों, मिट्टी, पौधों और दूसरे जीवों का हिस्सा रहे हैं। इसका मतलब समझो, मतलब कि पहले के जो मनुष्य थे उनका एटम्स आज हमारे शरीर में मिला है, जो तारे सितारे थे उनका एटम्स आज हमारे शरीर में मिला है, और कल को अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो उसके बाद जो शरीर आएगा उसमें यही एटम्स फिर जाकर मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ भी मृत्यु किसी की नहीं हो रही है, क्योंकि सेल के भी अंदर जाओगे तो एटम्स आ जाएगा। शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, उसके भी अंदर जाओगे तो एटम आ जाएगा। सेल की मृत्यु होती है, तो अगर आप जाओ तो एटम्स की तो मृत्यु नहीं होती, एटम्स तो सिर्फ बदलते हैं। तो यहाँ पर देखो तो मृत्यु ही नहीं घट रही है एक हिसाब से, क्योंकि एटम्स जो है मरने के बाद शरीर के एटम्स प्रकृति में मिल जाते हैं, वही एटम्स बाद में पौधों, जानवरों और इंसानों के शरीर का हिस्सा बन जाते हैं, और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। तो इसका मतलब आज के 1000 साल पहले जो मनुष्य था उसका एटम आज किसी के शरीर में है, ये बातें यहाँ समझो। तो जो पुनर्जन्म की कुछ लोग व्याख्या करते हैं वो इसी लेवल पर होता है कि मतलब तुम्हारा एटम्स जो है वो पूरा एटम पूरा का पूरा थोड़ी एक शरीर मिलकर बना देगा। किसी शरीर का एटम्स मतलब जैसे डेथ हुई उसका सभी एटम्स निकले, वायुमंडल में गए, और वो सभी एटम्स फिर किसी एक शरीर में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ एटम्स मिल जाएंगे, कुछ एटम्स नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब पुनर्जन्म का इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई पुराना वाला एग्जैक्ट नया लौट आया है। जैसे हमने बताया है कि जो है जीवात्मा के बारे में बताया है कि वैसे ही उसी विचार का वही विचार रहेगा, वैसे ही सब कुछ रहेगी, वही ईर्ष्याएँ, वही लोभ, वही कामनाएँ, सब कुछ रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि पुराना वाला लौट आया है, इसका मतलब नया शरीर बना, उसमें फिर वही चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ एटम्स वायुमंडल में पिछले शरीर का हो सकता है इस शरीर में मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पुराना वाला लौट कर आया है। तो ये साइंस भी इसको बताता है कि एटम्स जो है नहीं, एटम्स की मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ पर वही एक बात समझना है कि फिर जो है ये जो मन है, बीच की कड़ी, यही सभी चीज़ों की
वो जड़ है। यही समझ लो तुम्हें डराता है, यही मृत्यु से डरता है, और यही चाहे तो यही ब्रह्म को भी प्राप्त हो सकता है। यही ये जान सकता है कि मैं ही तो सत्य हूँ, क्योंकि प्रकृति में गीता में बताया गया है 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो सत्वगुण है, अगर जब आप सत्वगुण से अगर आपका मन प्रेरित है, आप अच्छे माहौल में रह रहे हो जहाँ सत्वगुण वाला माहौल है, तो आप उस सत्य की ओर जाओगे, उस ब्रह्म की ओर जाओगे, आप उस ज्ञान की ओर जाओगे कि ऐसा क्या है, मैं क्यों डरूं, मुझे डर क्यों लगता है मरने से। और जो मरने से डरता है वो सच में है ही नहीं, वो बिना मतलब का डरता है, वो अहंकार, वो मन, वो सब है ही नहीं, बस सिर्फ वो डरता है। तो यहाँ पर पुनर्जन्म का एक मतलब आप ये समझ सकते हो कि पुराने एटम्स, कल को कोई था जिसकी वजह से आज मैं हूँ, और आज मैं हूँ हमारी वजह से कल किसी का शरीर होगा। ये बातें होती हैं। मतलब आज के एटम्स ने जो दुनिया देखी है वो किसी पिछले शरीर के एटम्स की वजह से देख रहा है, और आज मेरे शरीर के एटम्स जो दुनिया देख रहे हैं वो आने वाले किसी 2-4 हज़ार साल, जब समझ लो वो जब किसी के शरीर में होंगे तो उसकी वजह से वो जो दुनिया होगी उसको देखेंगे। ये हम समझ सकते हैं इसके हिसाब से। तो एक हिसाब से यहाँ पर मृत्यु किसी की नहीं हो रही है, यहाँ पर मृत्यु किसी की नहीं हो रही। डर कौन रहा है? सिर्फ मन डर रहा है, क्योंकि वो नहीं रहेगा। अगला शरीर बनेगा, उसको जैसा माहौल मिलेगा वैसा फिर मन आ जाएगा। तो मन तो पल पल बदलता है, और वही डरता है मरने से। शरीर की तो मृत्यु होनी ही होनी है, और इसके मौलिक मृत्यु होने का मतलब ये नहीं कि ये शरीर ही एकदम चला जाएगा, इसके एटम्स जो हैं वो बचे रहेंगे। मतलब इस तरह का शरीर नहीं होगा, ये बात सत्य है। लेकिन एटम्स थोड़ी मरते हैं, एटम्स तो फिर नया शरीर धारण कर लेंगे। मरने से डरता कौन है? सब मन और अहंकार का सब खेल है। वही मरने से डरता भी है, वही जब ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तो उसको ये मृत्यु एक बस स्वप्न की तरह लगती है। जैसे आप स्वप्न में सो रहे हो और अचानक जाग जाओ, तो जागने के बाद उस सपने में क्या हुआ उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, आप कहोगे वो तो सपना था। वैसे ही जब आप इस लेवल पर जाग जाओगे, सत्य को जान जाओगे, तो आपको भी ये सपना ही लगेगा, और आप कहोगे ये सब तो प्रकृति में हो रही सब घटनाएँ हैं, ये सब तो एक ना एक दिन होना ही होना है। तो इसीलिए ज्ञान इसीलिए ज़रूरी है। सत्य को पहचानो, तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म का मतलब तुम ही पूरा ब्रह्मांड हो। ये चीज़ें जानवरों के अंदर नहीं होती कि वो खुद की चेतना को शरीर से बाहर भी समझ सके, लेकिन इंसान जान सकते हैं कि मैं जो है ये शरीर में ही सीमित क्यों रहूँ, मैं तो पूरा ब्रह्मांड हूँ। मैं क्यों अपनी चेतना को एक शरीर में सीमित करके रखूँ, मैं तो हर कण हो सकता हूँ प्रकृति का। तो यहाँ पर वही बात है कि मृत्यु से डरता मन है, और वही मन चाहे तो वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो सकता है, वो डरे बिना। दर्द भी मन को ही होता है, मस्तिष्क को ही होता है। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि आखिर मृत्यु से डरता कौन है और दर्द किसको होता है। ये सब मस्तिष्क और मन का खेल है, और ये सब प्रकृति के हिस्सा हैं। प्रकृति माहौल से बनती है, तो ये सब माहौल पर ही डिपेंड है। तो आज हमने खैर जाना इतना। धन्यवाद।